हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, उसका हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है टार्क पढ़ेंगे। टार्क इज़ इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर हमारे का नाम जो है वो है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हम किसको कहेंगे? जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि बॉडी या तो रेस्ट की हालत में हो, तो ऐसी हालत वाली बॉडी को हम क्या कहेंगे कि बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। या फिर बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो ऐसी हालत वाले भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो मीन्स या बॉडी रेस्ट में हो या कंटिन्यूसली इज़ इन ए यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी इज़ मूव इन इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद हमारे पास कुछ काइंड्स हैं इक्विलिब्रियम के, और उसके अलावा हमारे पास टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम के। तो हम काइंड्स और टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा इक्विलिब्रियम का। उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो दूसरा है वो है टार्क। तो चलो पढ़ते हैं कि टार्क क्या है। टार्क डिनोटेड बाय टाउ। ये जो टी है वो इस तरीके से हम निकालेंगे, इस तरीके से नहीं निकालेंगे, अब बनेंगे इस तरीके से निकालेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? टाउ बोलेंगे। तो टार्क हम डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is called टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ टार्क। या फिर दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे भी लिखते हैं कि द मूवमेंट ऑफ आर्म is called टार्क। या हम तीसरी डेफिनेशन जो है वो ऐसे भी लिखते हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, या मूवमेंट ऑफ मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क, या द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ। वेक्टर का मतलब क्या है? कि क्रॉस प्रोडक्शन। ऐसी प्रोडक्शन को हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्शन। अगर ये प्रोडक्शन आ जाए तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्शन या क्रॉस प्रोडक्शन कहते हैं। तो ऐसी प्रोडक्शन किसके बीच में? फोर्स एंड मूवमेंट आर्म के बीच में। पहले आपको बताऊं कि मूवमेंट आर्म क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ढक्कन है। जब ढक्कन जो है फिल करते हैं या इसको ओपन कर लें, तो हमारे पास जो स्पिनर होता है ना, वो स्पिनर की जो हाइट है हम उसको क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म कहते हैं। या फिर ये देखो कि ये हमारी जो बाजू ये मूव कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट आर्म बोलेंगे। तो ये मूवमेंट मीन्स ये चुरपुट कर रही है, और उसके अलावा आर्म तो इसका नाम है, तो आर्म इसको कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। तो इससे हम आगे पढ़ें। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली द टार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू, क्योंकि ये देखो मैंने प्रोडक्शन जो है वो वेक्टर दी है, इंटू मूवमेंट आर्म, एंड टाउ इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू आर। द प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू आर इज कॉल्ड टार्क। तो टाउ इज इक्वल टू, जब ये क्रॉस प्रोडक्शन आती है तो क्रॉस प्रोडक्शन का मीन्स मतलब ये है कि
हमने ये मूवमेंट आर्म तो इसमें फिक्स की, तो इसको आर्म को जो है मूव कराने वाला कौन सा है, फोर्स है। तो हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे मूव करेगी या फिर ऐसे मूव करेगी। तो ये जो फोर्स लगा रहा है तो इनके बीच में जो एंगल बन रही है वो एंगल कौन सी बन रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बन रही है। तो जब ये 90 डिग्री एंगल बन रही है तो हम जब परपेंडिकुलर कहते हैं तो किराट प्रोडक्शन में हम क्या लाते हैं, टार्क इज इक्वल टू एफ आर या आर एफ साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ या एफ आर साइन थीटा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इफ एंगल इज 90 डिग्री। अगर टार्क के लिए एंगल हम 90 डिग्री करें तो टार्क क्या होगा, तो टार्क इज पॉजिटिव। अगर एंगल जो है वो 180 हो, इफ एंगल इज 180 डिग्री देन टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो आर एफ इज इक्वल टू साइन 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू सॉरी साइन 180, साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो टार्क क्या होगा, टार्क इज इक्वल टू 0। अगर 180 पे हम टार्क ले आते हैं तो टार्क क्या होगा, 0 होगा। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि टार्क जो है मिनिमम किस एंगल पे हो सकता है, टार्क मिनिमम इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो क्योंकि साइन 270 इज इक्वल टू -1, तो टार्क क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम मीन्स नेगेटिव में आ जाए। और उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि टार्क हाफ किस पे जगह पे होगा, तो टार्क हाफ इज इक्वल टू एंगल 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इसलिए साइन जो है हाफ जो है वो 30 डिग्री पे होगा। हम टार्क के बारे में इतना काफ़ी है। अगर दूसरा जो है वो जो होता है बिल्कुल डीपली होता है कि अगर हमारे पास एक जो है स्लैब परपेंडिकुलर रख लें और दूसरा जो है वो पैरेलल, दिखाई में हमें परपेंडिकुलर पैरेलल दिखाई दे लेकिन हो वो परपेंडिकुलर, तो उस जगह पे हम जो है टार्क के साथ cos थीटा एंगल लगाते हैं, क्योंकि वो पैरेलल और परपेंडिकुलर अलग आ रही है। चलो ये बात के भी दूसरे लेक्चर में जो आपको बता दूंगा। तो यहाँ इतना जो है काफ है, मैक्सिमम कितनी जगह पे होगा और मिनिमम किस जगह पे होगा। तो अगर टार्क के साथ टार्क हम बराबर करें वर्क के लिए बराबर में, तो टार्क वर्क के जब बराबर करेंगे तो किस एंगल पे करेंगे, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कास 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.707, दोनों बराबर हैं। कास साइन से 45 इज इक्वल कास 45, दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइन 45 इज इक्वल कास 45, इस पे वर्क और टार्क दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे। तो टार्क का यूनिट, चलो टार्क का यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन इंटू मीटर और मीटर इंटू न्यूटन, क्योंकि देखें फोर्स का यूनिट न्यूटन और मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू न्यूटन या आर एफ न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारे पास हो गया टार्क का, इतना टार्क के लिए काफ़ी है। और आगे अगर कोई आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।